हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ में डेफिनेटली आपको समझाऊंगी। ये इंसान का जो फॉर्म है, आज इस बॉडी में है, कल उस बॉडी में है, परसों किसी और बॉडी में होगा और ये हमेशा फॉर्म बदलता रहता है, लेकिन एनर्जी सिर्फ एक ही रहती है और वो होती है आपकी ऊर्जा, वो होती है आपकी एनर्जी। और आज हम इसी एनर्जी के पास्ट फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अगर आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, या आपको आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों हमेशा, तो आज उस क्यों का जवाब आपको इस रीडिंग में डेफिनेटली मिलने वाला है गाइस। बहुत बार हमने अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा, बड़े लोगों से यही सुनते हुए हमने देखा, और कई बार हम भी ऐसे बोलते हैं कि पता ही नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे कि जिसकी सज़ा मुझे ये मिल रही है। क्या तो इसी तरीके से सज़ा हमें मिलती है? आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी। आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ पास्ट लाइफ स्प्रेड। पास्ट लाइफ स्प्रेड एक लौता ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि आपका पास्ट क्या था। ओके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड, ये दो और अदर चीज़ें होती हैं जो आपको बताती हैं कि आप पास्ट में कौन थे, आपका प्रेजेंट में कौन सा कर्मा इफेक्ट कर रहा है आपके पास्ट की वजह से। आपने पूर्व जन्म में, अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट लाइफ में आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत परेशान होना हो रहा है। कई बारी बहुत सारे लोगों के केसेस आते हैं जो हर जगह से एक नेगेटिविटी, गिल्ट लेते हैं। कोई उन्हें प्यार नहीं करता, या अगर उन्हें कोई प्यार करता भी है तो उसका साथ बहुत कम समय का होता है। फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज आते रहते हैं। तो अगर आप लोग किसी रेपिटेटिव साइकिल में फंसे हुए हैं कि बार बार आपके साथ सेम वही सिचुएशन हो रही है, या बार बार एक ही चीज़ आपके साथ होए जा रही है, सो गाइस ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अपना पिछला जन्म जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा पाइल्स के बारे में बताती हूँ। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह 2 पाइल्स मैं रखूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। एक पाइल नंबर 1, एक पाइल नंबर 2, लेकिन आज एक फेरी मैसेज के साथ, जो कि हम देख लेंगे या तो मिड में, रीडिंग के मिड में, या रीडिंग के लास्ट में। तो ये पहला मैसेज और ये सेकंड मैसेज। अब आई हैव 2 नंबर्स, 2 नंबर की मैंने चिट्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 555 और ये है पाइल नंबर 2 999, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एकदम अच्छे से पॉजिटिवली मेडिटेट करना है ओवर दीज 2 नंबर्स 555 999, और आपने महसूस करके, आँख बंद करके आप पॉज कर सकते हैं और इस वीडियो को अभी आँख बंद करके, हाथ जोड़ के आपके आसपास जितने भी डिवाइन स्पिरिट्स हैं उनसे आप मदद मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हे प्रभु, हे डिवाइन स्पिरिट्स, ये जो भी मेरे साथ पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे बताएं मेरे लिए कौन सी पाइल है, 555 या 999। अगर आपके मन से जवाब आता है 555 तो 555 को पिक कर लें। अगर आपके मन से जवाब आता है 999 तो 999 को पिक कर लीजिएगा। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं, दोनों पाइल्स को या दोनों नंबर्स को एक बार एकदम घूर के देख लीजिए, एकदम गौर से घूर के देख लीजिए। और जब आप घूर के देख लेंगे और उसके बाद जब आप आँख बंद करेंगे तो जो आपको नंबर दिखेगा आपको वही पिक करना है। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा, ये एंजल नंबर्स है राइट, तो कौन सा एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 555 या 999। ओके, आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं। क्या पता आपको इतने टाइम से डिवाइन एक्सपीरियंस इसीलिए वो नंबर दिखा रही थी क्योंकि आज आपको इस रीडिंग को देखना था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अब रीडिंग किन चरणों में होने वाली है वो मैं बता देती हूँ।
पहला चरण होगा, जो फर्स्ट लेवल होगा, उसमें हम जानेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व जानना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट की सिचुएशन जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस चीज़ को 100% एडमायर कर सकें कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में आया 555, लेकिन अंदर ही अंदर 999 भी आ रहा था, हमने 555 पिक कर लिया, लेकिन ये रीडिंग नहीं थी आपके लिए ये रीडिंग थी। ऐसा ठीक है, समटाइम्स आपने ये पिक कर लिया बट ये नहीं, आपके लिए ये रीडिंग थी। तो कंफ्यूज ना हो आप, किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश बचे ही ना कि आप गलत पाइल सेलेक्ट कर लें। इसीलिए मैं आप लोगों को आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और प्रेजेंट लाइफ में अभी क्या सिचुएशन चल रही हो सकती है बताऊंगी। देन उसके बाद में हम आपके एनर्जीज देखेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे आपका पास्ट लाइफ देखेंगे। पास्ट लाइफ देखने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से पॉजिटिव चक्रा के ऊपर आपको काम करना चाहिए, या आपको ऐसा कौन सा सल्यूशन जो है क्रिएट करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए जिससे आपकी ये जो परिस्थिति है वो ख़त्म हो सके। एंड डेफिनेटली येस, आप सभी लोगों के लिए मैंने एक प्रेयर और कार्मिक प्रेयर दोनों ही कमेंट सेक्शन में पिन कर दी हैं, तो आप वहाँ से भी जा कर के चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीके की पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ स्प्रेड, लाइक अगर आप लोगों को अपने लिए पर्सनल करवाना है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि किससे कितना रेजोनेट होगा, तो अगर आपको करवाना है तो आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया है, आप लोग वहाँ पे जा कर के चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके पूर्व जन्म की झलक और जानते हैं कि कौन से कर्म हैं जो आज आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत दिल से स्वागत है आज की इस रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। आप लोगों ने 555 को पिक किया है। 555 द नंबर ऑफ मैजिक, द नंबर ऑफ चेंजेस, न्यू चेंजेस लेकर आता है, लेकिन अच्छे ही चेंजेस लेकर आता है जो आपको अच्छे लगें। कई बार ऐसा होता है कि बदलाव आ रहे होते हैं जो हमारे लेसन्स होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो हमें दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अब किसको अच्छा लगेगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, किसको अच्छा लगेगा कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, नहीं ना। बट कहीं ना कहीं समटाइम्स चेंजेस नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो हमें दिख रहे हों वो होते हमारी भलाई के लिए। बट 555 एक ऐसा नंबर है जो आपको वही चेंज देता है आपकी लाइफ में जो आपको सुकून दे, मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, ठीक है। तो 555 आप लोगों ने नंबर पिक किया है, या तो पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों को 555 बहुत दिख रहा है, या फिर अगर आपने रैंडमली भी पिक किया है तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों की लाइफ में इस रीडिंग को देखने के बाद, मैं टाइमिंग भी बताऊंगी आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, हवाओं में तीर नहीं छोड़ रही हूँ, टाइमिंग भी बताऊंगी। अगर आप लोगों ने रैंडमली भी पिक किया है तो भी 555 मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ नए बदलाव, कुछ भौतिक बदलाव, किसी तरीके के चेंजेस की एनर्जीज़ को मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप लोगों के लिए फेरी का क्या मैसेज है? फेरी का मैसेज है आप लोगों के लिए द लाइट। Fairy Queen of Light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. फेरी का बहुत ही क्लियर सा मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे अंधेरी गुफा में फंस गए हैं, आपकी चाबी खो गई है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि अब ये तो सिचुएशन कभी सेटल डाउन होगी ही नहीं, तो फेरी आपको कहना चाहती है ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। लाइट हर जगह है। इस रीडिंग को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव डेफिनेटली आएंगे। लाइट का मैसेज भी कहीं ना कहीं रिड्यूस डार्कनेस और क्रिएटिविटी ऑफ समथिंग न्यू का मैसेज है, और 555 भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को फेरी का मैसेज याद रहे। चलिए जी, अब शुरू करते हैं आप लोगों की प्रेजेंट लाइफ की एनर्जी को देखना, फिर हम जाएंगे आपके पास्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जीज़। अब जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके पर्सनल और आपके फ्रंट सिचुएशन की जो बातें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये एटलीस्ट आप लोगों से 60-70% रेजोनेट हो तो ही आप लोगों ने इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करना है। अगर नहीं होती हैं तो एक बार आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करके ज़रूर देखना है, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। द मैन होल्डिंग अ हार्ट, कार्ड नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जस्टिस, और दी अटैचमेंट। 555 आप लोगों ने पिक किया था और आप लोगों की एनर्जीज आई हैं ये, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कार्ड नंबर 7 कम्युनिटी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए 9, 6, 5, 7, 21 और 22 ये नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। या तो इन दिनों आपका जन्म हुआ हो सकता है, या फिर ये ऐसा टाइम पीरियड होगा आपकी लाइफ के अंदर जब ये ऐसी कोई डेट का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा जब आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट घटित हुआ होगा, या हो सकता है आगे चल कर के हो। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आपसे रेजोनेट हो, तो एक बार ये वीडियो रिवाइंड करें और इन डेट्स को भी आप लोग लिख के रख सकते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को बाहर से आवाज़ नहीं आ रही हो। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी 2 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से जो है काफ़ी स्टकनेस हो गई है। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही हो। आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हे डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड कीजिएगा फॉर द प्रेजेंट एनर्जी जो अभी चल रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मुझे क्या महसूस होता है यहाँ पर इन कार्ड्स को देख के, अभी तो मैं थोड़ा और एनर्जी यहाँ पे फील करूँगी, बट स्टिल जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है वो है जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा पछताए और परेशान वाली एनर्जी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं देखो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो मुझे नहीं पता किससे क्या रेजोनेट होगा। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे फाइनेंस की वजह से आपको तड़पा हुआ या परेशान नहीं देख रही हूँ। मैं यहाँ किसी रिलेशनशिप, किसी रिश्ते की वजह से आपके लाइफ के अंदर नेगेटिविटी फील कर रही हूँ। ये रिश्ता आपका मैरिज का हो सकता है, ये रिश्ता आपका रिलेशनशिप का हो सकता है, जिस रिलेशनशिप में अभी आप प्रेजेंटली हैं, या ये जो रिश्ता है ये आपके फैमिली मेम्बर से हो सकता है, या फिर ये रिश्ता आपके आसपास के लोगों से हो सकता है। मेनली यहाँ पर पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए जो बेस है ना, जो एक्चुअली में टॉपिक है, वो रिलेशनशिप्स की मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने घर वालों के साथ एक कार्मिक बॉन्ड शेयर किया है, कि घर में या तो पेरेंट्स के साथ कार्मिक बॉन्ड रहा है, या फिर सिबलिंग्स के साथ, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिलेटिव्स रहे हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिव कार्मिक बॉन्ड्स क्रिएट करे हैं, ठीक है। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि जैसे आप हमेशा एक एक उदासीनता वाली एनर्जी में ज़्यादा रहे हैं। जैसे कोई बंदा होता है ना जो दबा दबा रहता है, ज़्यादा एक घर में घुसा घुसा सा ही रहता है, या अपने कमरे में ही रहता है, या घंटों एक जगह पे बैठकर अपना टाइम पास करता है, वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिससे कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके, या फिर टाइम कम था, या ऐसा कहूँ कि एज कम थी लेकिन शादी कर दी गई, और शादी में वो इंटरेस्ट और वो प्यार नहीं नसीब हुआ जो होना चाहिए था, या फिर आपकी शादी हो गई और आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए किसी भी रीज़न की वजह से, या किसी भी सिचुएशन की वजह से, ठीक है। मैं ये आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ जो मेरे अभी हाल फिलहाल एनर्जीज़ में आ रहे हैं, मेरे जो अभी इंट्यूशंस में आ रहे हैं मुझे इन कार्ड्स को देख करके, जो मुझे फील हो रहा है। इनमें से कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है, लेकिन उसका बेस जो है वो रिलेशनशिप ही है। आप रिश्तों की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से हमेशा आपने एक नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में देखा है। ऑल दो आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका व्यक्तित्व है बहुत ही हाई प्रिस्टिक, आपके अंदर विजडम बहुत है, आपके अंदर ट्रुथ बहुत है, आपके अंदर पावर बहुत है,
आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। नो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कभी आप अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चे या हस्बैंड या वाइफ, इनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर कभी अपने लिए हमेशा खड़े रहे हैं, अडिग खड़े रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, आपने हमेशा एक एक आगे बढ़ने वाली एनर्जीज़ को देखा है, कभी पीछे हटने वाली एनर्जीज़ को नहीं देखा है। लेकिन बदले में आपने क्या पाया है? बदले में आपने पाया है 9 ऑफ सोल्स। स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि जहाँ नींद नहीं आ रही है, बंदा परेशान है, बंदा दुखी है, ऐसी रातें आपने कहीं ना कहीं देखी हैं। और आपने हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही देखा है, जैसे कि तुम मेरे लिए इतना कर दो, मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा, तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। मतलब एक कंडीशंस आपने देखी हैं अपनी लाइफ में, आपने अनकंडीशनल एनर्जीज नहीं देखी हैं, अनकंडीशनल प्यार आपने नहीं देखा है, आपने हमेशा कंडीशंस देखी हैं। और कहीं ना कहीं रिश्ते कंडीशंस पर नहीं चलते, ये एक रियलिटी है। रिश्ते कभी भी कंडीशंस पर नहीं चलते हैं। ये एक नेगेटिव अटैचमेंट्स होती हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि ओ यार मेरी ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ खिलारा ही पा ਦਿੱਤਾ बस। तो वो खिलारा ही है ये आपकी लाइफ में, जो है ना, मुझे इतनी ज़्यादा पंजाबी नहीं आती है बट स्टिल, तो ये वो खिलारा ही है, वो रायता ही फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइफ में बहुत सारी बहुत सारे बर्तन हैं और उसमें सब रायता है और सब सारा रायता फैला पड़ा है। तो एक मेस लाइफ है यहाँ पर, ठीक है। मैं एनर्जी जो फील कर रही हूँ, मेस लाइफ है। आपने हमेशा हर चीज़ को बचाना, आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है, आपने हमेशा लोगों के बारे में बहुत सोचा है। आप बहुत ईज़िली अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम गेटिंग दीज एनर्जीज़ फॉर यू कि आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ। लोग आपको बहुत ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज़ लेनी है, बट आप किसी शॉप पे गए, आपको लेना है पाउडर, बट किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि अरे आप ये पाउडर क्यों ले रहे हो, आप ये वाली चीज़ लो ना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि आप उस बंदे को साफ नो बोल सको कि नहीं, मुझे वही पाउडर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं पीपल डोमिनेट यू, डोमिनेशन है यहाँ पे कहीं ना कहीं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आपने किसी से सच्चा प्यार किया और वो कहीं ना कहीं पर्सन आपको मिल नहीं पाए, या उनको मिलने में बहुत नेगेटिविटी आई, और आप अभी इस एनर्जी में हैं, आप एक ओवरली अटैच एनर्जीज़ में हैं। समटाइम्स आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप लोगों से अटैच बहुत इजीली हो जाते हैं। लोग आपके लिए 1% करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे इसने तो मेरे लिए 100 कर दिया, तो अब मुझे भी इसको इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन सीन क्या होता है, वो बंदा आपके लिए सिर्फ 1% करता है, आप अपना 99 लगा देते हो वहाँ पे, आप अपना 100% देते हो तो 99 उसको दे देते हो, 1% आपको मिलता है। और 1% में क्या ही होता है फिर आपको पता है। सो दीज आर दी एनर्जीज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज। अगर ये चीज़ आप लोगों से रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 60-70%, तो येस, आप लोगों ने इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करना है, देखना है। अगर नहीं हुई है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आप एक बारी कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2 जो कि 999 था, उसे ज़रूर चेक इन करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं, जिनको ये चीज़ एक कन्फर्मेशन आ गई है कि हाँ, ये रीडिंग आप ही के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दैट व्हाट वाज योर पास्ट लाइफ। आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या थे जो आपको इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है, आपको इतनी अटैचमेंट्स हो जाती हैं, आपको प्यार कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, आपको दृढ़ता नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। लाइफ कहीं ना कहीं बहुत सारे खेल खेल लेती है आपके साथ और आपको समझ नहीं आता है। आपको ये समझ नहीं आता है कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है। अगर ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ हो रही हैं तो यस ये आपकी रीडिंग है। तो अब मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। नाइस। और अब हम देखेंगे यहाँ से भी कुछ कार्ड्स। सो दिस इज़ पास्ट लाइफ डेक, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ डेक भी हम लोग चेक इन करेंगे। चार, 5, 6। ओके,
ओके, तो मैं एक बारी सारे कार्ड्स को अच्छे से समेट लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। और मैं फील कर सकूं कि क्या एक्चुअली में आप लोगों की एनर्जीज रही हैं पास्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड आया था, चलो सबसे पहले का छोड़ते हैं, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे 8 ऑफ कप्स बाद की एनर्जी लग रही है। हाई प्रेस्टिस, चैरियट, हाई प्रेस्टिस। मैं इनको ऑर्डर में लगा रही हूँ, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि कार्ड्स कैसे निकले थे, बट आई जस्ट वांट कि इनको मैं एक ऑर्डर में लगाऊँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। ठीक है, ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं सो दैट ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा ना ग्रिड में ही काम करना पसंद करती हूँ। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। इस कार्ड को ऐसे रख लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं और इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है जी, ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे। नाउ लेट्स सी दीज कार्ड्स ऑल्सो। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे, द बिल्डर, देन वी हैव द डिप्लोमेट, उसके बाद है हमारे पास द डार्क मैजिक, डेविल और ब्लैक मैजिक के कार्ड्स। फिर है हमारे पास ब्रेन वॉशिंग, एग्जैक्टली। फिर है हमारे पास इंटेलेक्चुअल के कार्ड, और अब मुझे समझ आ गई ये बातें। ओके, तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, पाइल नंबर 1 पीपल, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, एक चीज़ बहुत ही क्लियर है यहाँ पे कि आप लोग पास्ट में रहे हैं एक मर्द। ठीक है, एक आदमी रहे हैं, एक मैन रहे हैं, एक मर्द रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही हैं वो है जैसे कि एक बहुत ही पुरानी टाइम की बात हो रही है। ठीक है, जब एक राजा के या एक व्यक्ति के 2-2 3-3 पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी था पास्ट में, चाहे हम किसी अब्रॉड फॉरेन कंट्री की बात कर लें, चाहे हम इंडिया की बात कर लें, चाहे हम पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की, लाइक एवरीवेयर एनर्जीज कैसी थी वुमेंस की एनर्जीज ऐसी थी कि वुमेंस थी ज़्यादा और मेन थे कम। तो और वुमेन को एज ए जागीर समझा जाता था, या ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वुमेन को एक ऐसी वस्तु समझी जाती थी जिसके साथ जिसका उपयोग कर सकते हैं, जिसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइम के पीरियड की बात है जब एक आदमी के 2 या 2 से ज़्यादा भी बीवियाँ हुआ करती थी, पत्नियाँ हुआ करती थी, या फिर एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर राजा के उसके राजा के महल में बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, और वो कभी किसी के साथ होता था और कभी किसी के साथ होता था। ठीक है, ये तब की बात है। आई एम सीइंग यहाँ पर एक मैन जिसकी 2 वुमेन्स, 2 पत्नियाँ हैं, और वो दोनों के दोनों पत्नियों के साथ एक पॉजिटिव एन्जॉयमेंट में नहीं है। अगर आपको ये कार्ड दिख रहा है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये एक मैन है जिसका ध्यान इस वाली बीवी के ऊपर ज़्यादा है, इस वाली बीवी के ऊपर है कम। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहा है। आपका व्यक्तित्व एक सोल्जर वाला रहा है। ऑल्दो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो आई मस्ट से कि किंग नहीं थे आप, नो, किंग नहीं थे आप अपने पास्ट लाइफ में, लेकिन किंग से कम एनर्जीज भी नहीं थी आपकी। आप एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जो कि या तो किसी सेना के अंदर भर्ती था, ठीक है, पास्ट लाइफ में किसी सेना के अंदर भर्ती था, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ एज ए सोल्जर, या जैसे कि बॉडीगार्ड्स टाइप नहीं होते, ऐसे काम किया करता था। ठीक है, जिसके घर में परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जो हमेशा हर किसी के साथ सदाचार वाला व्यवहार करता था, जिसके पास भरपूर विजडम थी, जिसके पास भरपूर नॉलेज थी, या एक ऐसी माँ हुआ करती थी जिसके पास भरपूर नॉलेज थी, भरपूर इसको आपकी या तो ऐसी कोई मदर थी या ऐसी कोई बड़ी बहन थी जिसके पास में नॉलेज बहुत थी, डार्क रिचुअल्स और नेगेटिव रिचुअल्स की भी, और पॉजिटिव रिचुअल्स और पॉजिटिव मैजिक की भी। ठीक है, ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक दोनों की बात हो रही है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आज भी आपकी लाइफ में मौजूद है। मैं आपकी वाइफ्स की बात नहीं
रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये जो मदरली एनर्जी है या फिर ये जो एक सिस्टर की एनर्जी है, ये हाल ही मतलब आज भी आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है। आप फील करना कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है जो जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जो हमेशा आपको गाइडेंस देती हैं। ये क्योंकि इस लाइफ में भी एज ए वुमेन ही जन्मी होंगी, आई एम डैम श्योर फॉर दिस, ठीक है। अब सीन क्या हुआ होगा जो मैं यहाँ पे कार्ड्स में फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने इस वुमेन के साथ आपने अपनी 2 शादियाँ करी आपने। एक वुमेन को तो बहुत प्यार दिया और दूसरी वुमेन को प्यार नहीं दिया आपने। दूसरी वुमेन को आप इतने सदाचारी और अच्छे इंसान थे लोगों के लिए, लेकिन आपने उस वुमेन के साथ बहुत गलत किया, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको यूज़ करने के लिए अपने और फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया और अपने फ्रेंड्स के साथ उसके साथ में एक नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करी, या कुछ पाने के लिए आपने अपनी उस सेकंड वुमेन को, सेकंड अपनी वाइफ को किसी को दे दिया या किसी को बेच दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेचने की एनर्जीज भी हैं। वी हैव इन स्लेवमेंट, वी हैव फिलॉसफी का कार्ड, फिर है ब्रेन वॉशिंग का कार्ड, पीस मेकिंग का कार्ड, अगेन ब्लैक मैजिक का कार्ड है और बिल्डर का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके मन में कहीं ना कहीं इस वुमेन के लिए प्यार नहीं था, जो आपकी सेकंड वुमेन थी या फर्स्ट वुमेन भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। इसके लिए आपके मन में ना इतना प्यार नहीं था, और जब इतना प्यार नहीं था तो सीन सिचुएशन ऐसी थी कि आपने इस औरत से शादी ही कुछ शर्तों की वजह से करी, और जब आपने इस वुमेन से शादी शर्तों की वजह से करी तो कहीं ना कहीं आपकी मदरली जो एनर्जीज़ हैं, या तो ये बहन थी या ये माँ थी, इन्होंने आपको बहुत भड़काया है इस वुमेन के खिलाफ। ये औरत आपसे सच्चा प्यार करती थी विद द लवर्स, लेकिन आप हमेशा इससे मुंह मोड़ के रहे हैं, ठीक है। इस औरत ने आपको बहुत ब्रेन वॉश किया। किस औरत ने? आपकी मदर या आपकी बहन ने बहुत ब्रेन वॉश किया, ठीक है। आप एक नई एनर्जी और नया समर्पण का भाव कभी ले ही नहीं पाए, आप कभी भी एक पॉजिटिव एनर्जी में जा ही नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आपने हमेशा इस औरत के साथ अत्याचार किया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसको ऐसे सिचुएशंस में आप हमेशा छोड़ के चले गए कि जहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत रही है, ठीक है। आपने अपने इस्तेमाल के लिए इस औरत का इस्तेमाल किया कहीं ना कहीं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ ऐसा इसी के साथ नहीं, आपने आगे चल करके और रानियाँ रखी या और आपने पत्नियाँ रखी और उनको भी इस्तेमाल ही किया। आपने सच्चा प्यार थ्रू आउट योर लाइफ सिर्फ एक ही वुमेन से किया, आप उसके साथ ही पॉजिटिव एनर्जीज में थे। एल्स जितनी भी और आपके आसपास की वुमेन्स थी, चाहे आप एक राजा थे, चाहे आप एक सोल्जर थे, चाहे आप एक बॉडीगार्ड थे, ठीक है, आपने और औरतों को सिर्फ इस्तेमाल किया है अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है। निजी स्वार्थ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सारी चीज़ें आ सकती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, आपने कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करी एक ऐसी वुमेन के साथ जिसने हमेशा आपकी लाइफ में खुशियाँ और पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करी। अंत में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव ब्लैक मैजिक किया हो या किसी तरीके का स्पेल किया हो इस वुमेन के थ्रू, और ये चीज़ आपको ज़बरदस्ती कराई गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी बराबर की गलतियाँ रही हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। और इन सब नेगेटिव परेशानियों, इन सब नेगेटिव एनर्जीज़ के चलते बेचारी इस वुमेन ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपने कभी भी इसका साथ नहीं दिया। अंत समय में मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे जहाँ पर आप तो अपनी फुलेस्ट लाइफ जी के मरे हैं, आपने वो भोग विलास और सब कुछ कर आकर के आप आराम से खुशी खुशी आपने अपने प्राण त्यागे, लेकिन इस वुमेन ने नहीं त्यागे। कहीं ना कहीं ये किसी एनर्जी में स्लेव रही है, स्लेव, लिटरली स्लेव। बहुत गलत किया। एनीवेज, अब गलत कर दिया तो कर दिया। इसीलिए हो सकता है कि प्रेजेंट की लाइफ में आपके साथ रिलेशनशिप्स में बहुत नेगेटिव होता है, आपके साथ हर रिलेशनशिप्स में या किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नेगेटिव चला रहता है। ओके, अब जो किया सो किया। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको किन चक्रास पे काम करना चाहिए? पहली बात तो मैंने नीचे कार्मिक प्रेयर और क्या बोलते हैं, कार्मिक प्रेयर का भी मैंने शायद हो सकता है नीचे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया हो, और आप लोगों को मैंने नीचे एक प्रेयर दी है, वो ज़रूर करें आप, ठीक है। इससे जितने भी नेगेटिव पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों को अपने कौन से चक्र पे काम करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है
कि आप लोगों को ना डील करना चाहिए विद योर मूलाधार। ठीक है, आपका जो मूलाधार चक्र होता है, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। आप कैसे कर सकते हो वो भी मैंने डाल दिया है आपके कमेंट सेक्शन में, जाके ज़रूर देखें। अब मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए एडवाइस। तो यूनिकॉर्न एडवाइस है इन कोड रिलेशनशिप्स। देखो मैंने बोला ना, रिलेशनशिप्स की ही यहाँ पर बात चल रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, यहाँ पे देखो आपको बोला जा रहा है कि इन कोड रिलेशनशिप्स, आपको पता है हम सब लोगों के नाभि नेवल से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कोड्स होती हैं जो दूसरे लोगों के अंदर लगी होती है। ये पूरा का पूरा वेब है, दुनिया जो है पूरी पूरी वेब से भरी हुई है, जालों से भरी हुई है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब चीज़ों को आगे बढ़ने दो। ठीक है, फगिव करो अपने आप को, फगिव करिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। आपके पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से ही तो ऐसा हुआ है, तो उनकी क्या गलती है इसके अंदर? तो उन लोगों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी लाइफ को सुकून से जीने के लिए आपको आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों से बोली थी जो ऑब्वियसली बात है, मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। मैंने कहा था कि आप लोगों ने 555 पिक किया है, दैट मीन्स कोई ना कोई नया चेंज आपके लाइफ में आने को है। तो लेट मी चेक वो कौन सा चेंज है और वो कब तक आने वाला है। ठीक है, चैरियट, बहुत जल्दी इस रीडिंग को देखने के हो सकता है कुछ वीक्स के बाद आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आ जाए। आपको जो हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स फील होते थे वो आपकी लाइफ में आने ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो चैरियट का कार्ड है आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही पेज है। ठीक है, जो कि मैंने नीचे जिसका मैंने जो है आपको क्या बोलते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। बट मेरा और कोई भी किसी भी तरीके का और कोई इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है। कभी इन फॉर फ्यूचर होगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको वीडियोस के माध्यम से या फिर जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उसके माध्यम से दूंगी। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि कोई ऐसा है जिसने एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई है और वो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेज रहा है या भेज रही है, जो भी हैं वो। मेरे एक वेल विशर ने उनसे बात करी तो ये चीज़ सामने आई कि वो तो गाली गलौज पे उतर आते हैं जो भी हैं। ठीक है, पैसे लूट लेती हैं और आपको पता ही है वो स्कैम कर रही हैं। वो डायरेक्ट बोलती हैं। मैं तो इतना हंस रही थी एक्चुअली। मेरे वेल विशर कौन, मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं को ही बैठा करके मैंने कहा आप बात करो इससे। जब उन्होंने बात करी, उस जो नंबर उसने प्रोवाइड कर रखा है उस पर, तो उसने कहा कि आर यू 111 टैरट? तो उसने कहा कि येस प्रियंका दिस साइड प्लीज से। एंड आई वॉज लिटरली, मतलब मैं ऐसे हंस रही थी उस वक्त कि मैं कहा देखो तो प्लीज़ स्कैम से दूर रहिएगा। मेरा कोई और चैनल जो मेरा यूट्यूब का एक और चैनल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, तो उसका मैंने लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे मैं लव रीडिंग्स करती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई और तीसरा यूट्यूब चैनल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरी किसी भी तरीके की कोई और इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है। मेरा एक पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर है, लेकिन मैं उसको इतना यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरा एक बस 111 टैरट का ही इंस्टाग्राम हैंडल है, तो उसे ही आप फॉलो करें। अगर किसी और तरीके से आपको कोई रिक्वेस्ट आती है तो समझ जाइएगा कि ये स्कैम है। ठीक है, मैं आप लोगों को आगाह कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं। जैसे कल मेरे पास एक मैसेज आया, उन्होंने उनसे 2500 रुपये ले लिया और उफ, खैर क्या करें। तो प्लीज़ ठीक है, अपने आप को बचाएं, स्कैम से दूर रहें। एंड जो प्रेयर्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, मैं लिंक बोल रही हूँ सॉरी, जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हैं, प्लीज़ इन्हें करना ज़रूर शुरू करें। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस तभी आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। एंड अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ स्प्रेड चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पर ही। ओके, उसकी भी सारी मैंने जो प्रोसीजर्स और जो चीज़ें होती हैं वो सब मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट। ओके, अपना ख्याल रखें, अपने आप से ढेर सारा वाला प्यार करें और हमेशा एक चीज़ याद रखें
कि जो था वो ख़त्म हो गया, अब जो है इसे मैं सँवारूँ, इसमें मैं अच्छे रंग डालूँ, तो शायद आगे चल कर के गुडनेस क्रिएट हो। ओके, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस रीडिंग के अंदर आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर द गुडनेस, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर दी पॉजिटिव एनर्जीज़ और सच जानने के लिए। तो अगर आपके अंदर सच जानने की हिम्मत है तो डेफिनेटली आज की इस रीडिंग को देखिएगा। तो आप लोगों ने 999 को पिक किया है, या तो हो सकता है कि आप लोगों को 999 की एनर्जीज़ बहुत अच्छी लगी हों, या ऐसा हो सकता है कि 999 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो 999 आप लोगों ने पिक किया है अ नंबर ऑफ एंडिंग्स बट अ न्यू बिगनिंग। जैसे अंत जो होता है, एंडिंग्स हमेशा न्यू स्टार्ट होती हैं फॉर सम अदर थिंग्स। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और हमें उनका बहुत बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन ये उस रिश्ते का अंत है, उस व्यक्ति का अंत नहीं है, और आपके रिलेशनशिप या आपकी ऊर्जाओं का अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फीलिंग आ रही है इस एनर्जी की, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू गाइज। हम कभी हमारे किसी लव वन को खो देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए कहीं चले जाते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे पास बस उनकी यादें होती हैं कि अरे यार इस तरीके से दिखते थे, ऐसे करते थे, ऐसे हुआ करते थे, एक्सेट्रा, इतने अच्छे थे, इतने बुरे थे, हम हर तरीके से उन्हें याद रखते हैं। लेकिन क्या वो अंत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक बॉडी है, इसने एक कॉस्ट्यूम चेंज किया है, ये सिर्फ एक एनर्जी है, इसने कॉस्ट्यूम चेंज किया है, और न्यू कॉस्ट्यूम्स को लेने के लिए, नए लेसन्स को सीखने के लिए वो वापस अपने पोर्टल में जा चुकी हैं। बस इतना सा ही इतना सा ही अंतर है। अगर हम इस चीज़ को समझने लगेंगे तो हमारी लाइफ चेंज होने लगेगी। 999 एक ऐसा नंबर जो कि कार्मिक बॉन्ड्स को ख़त्म करने की एनर्जी बताता है। 999 एक ऐसा नंबर जो कट डाउन करता है, टोटली कट डाउन करता है आपकी लाइफ से परेशानियों को। अगर आप लोगों को 999 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ थी, जो भी दुख था, जो भी तकलीफ़ थी, उसका अंत हो रहा है लिटरली। और कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक बॉन्ड के अंत होने का भी ये साइन होता है। तो क्या पता आज की इस रीडिंग के माध्यम से आप अपने बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस और कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करें, और डेफिनेटली आपको समझ आए कि आपकी क्या गलतियां रहीं, या फिर इससे आप इस एनर्जी से आप कॉप अप करके क्या पता अपना पास्ट लाइफ स्प्रेड या पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप लोग अपना बुक करें। ठीक है, तो जो भी एनर्जीज़ हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये है फेरी मैसेज। तो फेरी मैसेज है आप लोगों के लिए, फाइंड बैलेंस। वाओ, सो ब्यूटिफुल कार्ड। Find the balance between your work, rest and playtime, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल की आप लोग बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लिए टाइम गैदर नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ भागते रहेंगे, आप अपने टारगेट्स पर लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है, हर कोई इंसान अपने एम और टारगेट्स पर लगा रहता है, तभी तो जीने का मज़ा है। डेफिनेटली यस, लेकिन आप उन टारगेट्स पर लगे हुए तो हैं, चलो वो बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन अगर उन टारगेट्स पर लगने के बावजूद भी अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं पहचान रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं पहचान रहे हैं, अगर आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, तो सॉरी बॉस, आप अपने मन के बच्चे को मार रहे हैं, आप अपने अंदर की चंचलता को ख़त्म कर रहे हैं, और जहाँ आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं वहाँ आप नेगेटिविटी को बल्ज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस चीज़ का ख्याल रखें, बैलेंस लेकर आएँ अपनी लाइफ में। ये बैलेंस आपको और आगे बढ़ाएगा। जब आप चीज़ों में अंतर करके शेड्यूल के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप और एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। तो ये तो आप लोगों के लिए थी गाइडेंस, फेरी मैसेज। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो बहुत गलत बात है, एटलीस्ट इंट्रो कुछ स्पेसिफिक वीडियोस की तो देख लिया कीजिए। अगर आप लोगों ने देखा तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ और आपके प्रेजेंट सिचुएशंस की बात करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी और आपके पर्सोना की बात करेंगे। अगर ये जो चीज़ें अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपसे 60 to 70% रेजोनेट होती हैं, तो ये आप ही की रीडिंग है।
अगर नहीं होती हैं तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, आपकी पाइल नंबर 1 है रीडिंग, ठीक है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम आगे पीछे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। एंड ये रीडिंग आप लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट हो और आप लोगों को एक क्लैरिटी दे, बूस्ट दे आपकी लाइफ में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डिसीट का कार्ड, कैमरा पिक, डिसीट, ठीक है। नेगेटिविटी, डिसीट, धोखा, डिसीट, किसी तरीके का कर्मा, जो कि आपके पास्ट लाइफ का कर्मा है जिसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। किसी तरीके की सेम साइकिल जो बार बार आपकी लाइफ में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मूव ऑन करते हैं अपने पास्ट पार्टनर से, आप किसी न्यू रिलेशनशिप में किसी बंदे के साथ आते हैं, लेकिन आप जैसे ही किसी न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हैं वो भी पास्ट बंदे की तरह ही नेगेटिविटी बूस्ट करके चले जाते हैं। लाइक आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लव लाइफ इन माई लाइफ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब भी किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो हमेशा आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं। ऐसी एनर्जी हो सकती है आप लोगों के साथ। लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। अगर आप लोगों को बाहर से आवाज़ आए तो उसके लिए मेरे को बड़ा खेद है। यहाँ पे एक्चुअली 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो पीपल आर एक्चुअली वरिड। क्यों? क्योंकि बहुत यहाँ पे वैसे कंस्ट्रक्शन का माहौल है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गई हैं बारिश की वजह से। ओके, हे डिवाइन स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 वालों को गाइड कीजिए उनके पास्ट लाइफ के कर्मों के लिए, अभी उनकी एनर्जीज को बताने के लिए। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, और है अपने पास यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है दैट आप लोग किस तरीके के, किस स्वभाव के पर्सन है। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग आध्यात्मिक नहीं हैं या आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं हैं। आप लोग बहुत रिलीजियस हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आती होगी जहाँ पर आपको लोगों के दुख से बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। आप बहुत परेशान होते हैं चीज़ों को लेकर के। आप अगर किसी पेट को या किसी एनिमल को या किसी प्लांट को गलत और ख़राब स्थिति में देखते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है अंदर से, ठीक है। आप अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं पकड़ रही हूँ तो मुझे यहाँ पे कार्ड नंबर 2 के हिसाब से फीलिंग आ रही है दैट यू गाइज आर इन अ जर्नी, ठीक है। आप किसी तरीके की ऐसे जर्नी का पार्ट है अभी हाल फिलहाल, या आप ऐसे किसी रास्ते पर निकले हुए हैं जिसका आपको छोर नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। छोर नहीं मिल रहा है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको उसका ना एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आपको उस चीज़ की एक एनर्जी नहीं फील हो पा रही है। आप चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं लेकिन आपको वो चीज़ें ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही हैं। बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ब्रोकन हार्ट बहुत है। चाहे फिर वो मनी हो, चाहे फिर वो लव हो, चाहे फिर वो किसी तरीके का अदर रिलेशनशिप हो, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोगों की फील हो रही है वो है जैसे कि आप करियर ओरिएंटेड, आप एक स्टेबल पॉजिटिव एनर्जी में तो हैं, लेकिन आप हमेशा चीज़ों को खो देते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द मनी, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, फॉर द पीपल, बट किसी को भी किसी भी तरीके का कोई एहसान या कुछ नहीं है। उनके मन में ऐसा नहीं है कि हाँ आप कुछ बड़ा कर रहे हो, नहीं आप ऐसा कर रहे हो, आपको ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए या क्या, नो, ऐसा मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है दैट आप कहीं ना कहीं कुछ समय से या एक लंबे अरसे से, इट डिपेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मुझे एनर्जी वैसे ही फील हो रही है दैट कुछ समय से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार कहीं ना कहीं आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग चाहते हैं कुछ बड़ा क्रिएट करना, आप लोग चाहते हैं कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे आपको पहचान मिल सके, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और लोग आपके साथ सेम व्यवहार करके चले जाते हैं। आप जितना मर्ज़ी लोगों के लिए कर लें उसके बावजूद भी
और आप कहीं ना कहीं मनी के रिलेटेड इश्यूज़ या कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं। ऑल्दो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बार बार आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोष देते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए 2, 5, 7, 10, 25 और 31 ये कुछ तारीखें ऐसी हो सकती हैं जिनमें या तो आपका जन्म हुआ है या फिर ये कुछ ऐसी तारीखें हो सकती हैं जहाँ पर आपकी एनर्जीज हिट करती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, या ये कुछ ऐसी तारीखें हो सकती हैं जहाँ पर आपके साथ पास्ट में या तो कुछ इवेंट हुआ हो या फिर प्रेजेंट में आगे फ्यूचर में आगे जा कर के कुछ ऐसे मोमेंट्स आप लोगों की लाइफ में हो, ठीक है। जो मैंने अभी आपको एनर्जीज बताई अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हैं, ठीक है, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हैं गाइस, तो ये आप लोगों की रीडिंग है, ओके। अगर रेजोनेट नहीं हुई है तो येस आप लोगों को एक बारी पाइल नंबर 1 को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनसे ये रीडिंग, ये एनर्जी रेजोनेट हुई। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का पास्ट क्या है, कौन से पूर्व जन्म के ऐसे नेगेटिव कर्म हैं जिनकी सज़ा, जिनकी एनर्जी आप लोग अभी भी इस जन्म में भुगत रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। Seven of Swords, 5 of Cups, 5 of Swords, then we have the Devil in Reverse, Devil in Reverse का कार्ड, ये कार्ड टिक नहीं रहा, और Two of Pentacles, 4 of Pentacles, the Tower and the 7 of Pentacles. Oof यार, oof, seriously oof. I'm getting this energy is very high. मतलब मैं सच्ची बताऊँ इतनी हाई और इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, क्या बताऊँ। आई होप आप लोगों को कार्ड सीधे दिख रहे हैं, होपफुली। 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, the Tower, 7 of Pentacles. मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है कि आप लोगों को हर जन्म में भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता रहता है, कोई ना कोई राह आपको दिखती रहती है। भगवान आपको बार बार चीज़ों के लिए समझाते रहते हैं और आप बार बार सेम गलतियां दोहराते रहते हैं। सो वी हैव द साइकिक, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है साइकिक। फिर है अपने पास the card of burn, then we have the card of city fire। चौथा कार्ड है हमारे पास इंसेनिटी, एग्जैक्टली ऐसा ही होना था फिर आपके साथ, और क्या। then we have the card of city dweller, then we have the card of एडवेंचर, एक्सप्लोरर का कार्ड है। 2 लाइफ है यहाँ पे गाइस, एक लाइफ नहीं है। और फिर उसके बाद है हमारे पास द कार्ड ऑफ एडिक्शन। एक कार्ड और देखूंगी, वी हैव द डाइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द ड्रीमर, राइज ऑफ सिविलाइजेशन। चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों के पास्ट के पन्ने खोलने। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक लाइफ नहीं है। आज आप लोगों के स्प्रेड में 2 लाइफ निकली हैं, दोनों के दोनों बताऊंगी। सबसे पहली लाइफ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो फील हो रही है एक बहुत ही गरीब दरिद्र पर्सन की, जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी देखी, जिसने बहुत मेहनत करी। मे भी हो सकता है कि आप लोग एक फार्मर रहे हों, ठीक है, या आप एक ऐसे पर्सन रहे हों जिसने ग्रोथ करने के लिए बहुत कुछ किया, जिसने मनी फैक्टर्स को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में उसके साथ क्या हुआ, सिर्फ उसे नेगेटिविटी हाथ लगी। जैसे किसी ने आपको हायर कर रखा था उनके खेत में काम करने के लिए, ठीक है, और आपने बहुत काम किया लेकिन आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने अपना बहुत कुछ खोया है। अब जब ये आपने बहुत कुछ खोया है, आपने बहुत ईमानदारी से काम करी, आप
कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपने चोरी चकारी शुरू करी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पाइल नंबर 2 पीपल, क्या प्रेजेंट लाइफ में आप लोगों के साथ लोगों ने बहुत पैसे लेके रख रखे हैं क्या, या फिर क्या लोगों ने आपसे बहुत सारी चीज़ें लूटी हैं? अगर ऐसा है, या तो लोगों ने आपसे बहुत कुछ लूटा है, या बहुत सारे पैसे आपके मार के बैठे हुए हैं, या फिर बहुत कुछ नेगेटिव आपके साथ किया है पैसे के मामले में, तो समझ जाइएगा कि ये लाइफ आपकी ही है। तो एक लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पर आपने एक बहुत ही मेहनती किसान की तरह काम किया किसी दूसरे के खेत में, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, उसकी वजह से आप चोरी चकारी करना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चोरी चकारी करके आपने प्रेजेंट में तो अपना जीवन कहीं ना कहीं सफल कर लिया, लेकिन ये जो आपकी लाइफ चल रही है इसके अंदर मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और करियर रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। या फिर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कमा रहे हैं अच्छा, लेकिन आपके पास बच नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये आपके पास्ट लाइफ कर्माज है। सेकेंड एनर्जी जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ गाइस, वो है जो सेकेंड लाइफ की जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है एज ए प्रीस्ट, ठीक है, एज ए प्रीस्ट, एज ए जो फादर्स नहीं होते, जो फादरी होते हैं, ठीक है, उनकी जैसी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि आपने एक वादा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक वादा लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है। आपने ऐसा लिया प्रण कि मैंने लोगों की मदद करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मुझे लोगों को आगे साक्षर करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी विलासीनता में लग गए, लोग आपको बहुत एडमायर करने लगे, लेकिन आप अपनी विलासीनता पे लग गए, ठीक है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी इंसेनिटी, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे कर्मास क्रिएट हुए, और इन कर्मास की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जलता हुआ, खपता हुआ, परेशान देखा है। क्या पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों को आग से डर लगता है? अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं आग की वजह से आपकी या आपके आसपास के लोगों की बहुत जाने गई हैं। मतलब यहाँ पर जो मैं एक चीज़ देख रही हूँ ना, वो है कि जैसे बंदे को बहुत कुछ मिला, लेकिन बंदे ने उसका गलत इस्तेमाल किया, सदुपयोग नहीं किया, गलत इस्तेमाल किया। लोगों ने आपको एडमायर किया और आपने क्या किया? आपने लोगों के साथ में गलत किया, ठीक है। आपने लोगों को कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट किया, आपने कहीं ना कहीं लोगों का फ़ायदा उठाया, ओके। आपने सिर्फ अपने मतलब के लिए कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ एडिक्शन का कार्ड। हो सकता है कि बीइंग अ हाई प्रिस्टेस, बीइंग अ प्रीस्ट, बीइंग अ फादर ऑफ दैट एनी चर्च, और क्या आपने कहीं ना कहीं हो सकता है वुमेन्स के साथ गलत किया है, या आप नेगेटिव एडिक्शंस में पड़ गए, आपने लोगों के साथ गलत किया, ठीक है, लोगों के पैसे के साथ गलत किया। आपने अपनी लाइफ में फायर डिजास्टर खुद बुलाया, ठीक है। आपने एक तो प्रण लिया, पहली बात तो अपने प्रण को नहीं निभाया आपने ठीक से, और दूसरा आपने लोगों के साथ गलत किया, लोगों के पैसे ले लेना, काम नहीं करके देना, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ में गलत व्यवहार करना, वुमेन्स के साथ गलत व्यवहार करना। और जब लोगों ने आपके लिए, सिटी ड्वेलर का कार्ड है, जब लोगों ने आपके लिए आवाज़ उठाई तो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटीज़ क्रिएट हुई, बहुत परेशानियां क्रिएट हुई, और उन परेशानियों की वजह से कहीं ना कहीं आपका अंत हुआ। आपने अपनी लाइफ के अंदर, यहाँ पे भी फायर है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर फायर डिज़ास्टर हुआ हो। फॉर एग्जांपल, आपका घर जला दिया लोगों ने, या आपके मकान को ध्वस्त कर दिया, आप जहाँ रहते थे उस जगह को जला दिया गया। कुछ तो फायर रिलेटेड ऐसा हुआ जो कि ये भगवान का ही न्याय था फॉर यू गाइस, ताकि आप इस नेगेटिविटी से निकल सकें और एक फ्री बर्ड की तरह आगे बढ़ सकें, कुछ नया अपनी लाइफ में देख सकें। तो ये 2 लाइफ जो है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है आप लोगों के लिए। पहली, जहाँ पर आपने अपने दरिद्रता को मिटाने के लिए चोरियाँ करी हैं, और दूसरी जहाँ पर आपने अपने प्रण को ख़त्म करके कुछ बुरे कर्म क्रिएट किए, आपने अपने कर्मों को ख़त्म करके कुछ नेगेटिव कर्म अपनी लाइफ में जोड़े। और क्योंकि आपने नेगेटिव कर्मों को अपनी लाइफ में जोड़ा, कहीं ना कहीं आपको उसकी सज़ा प्रेजेंट लाइफ में मिल रही होगी। या तो लोग आपको पैसे के लिए ही पूछते होंगे अगर आप अच्छा कमाते हैं तो, या लोग आपको पैसे के लिए ही देखते होंगे कि हाँ ये मेरे को इतना कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। या आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको साइड कर देते हैं आपकी लाइफ से, या लोग आपसे पैसे खा लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग हमेशा आपका गलत इस्तेमाल करते हैं, लोग हमेशा आपको गलत तरीके से देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ।
तो ये जो हुआ आज प्रेजेंट लाइफ में आप इतने आध्यात्मिक क्यों हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का जो है कर्म है। ये जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है आपका पास्ट लाइफ का कर्म है, जो कि चला आ रहा है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रांगली ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ध्यान नहीं दे रहे तो आपको पता है फिर आपकी लाइफ में क्या कुछ नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। मैंने कुछ प्रेयर्स हैं जो कि डाल रखी हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, उन्हें करना स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस और अपनी थर्ड आई के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो भी मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया। आप लोग जाएं और देखें ज़रूर उस चीज़ को, सो दैट आप उस चीज़ को करें और आप अपनी लाइफ में एक सुकून देख सकें। नाउ लेट मी चेक कि यूनिकॉर्न आपको इस चीज़ के लिए क्या एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो यूनिकॉर्न आपको एडवाइस करते हैं गो विद द फ्लो। अब देखो, जो हो गया सो हो गया, जो आपने करना था वो आपने कर लिया। नाउ गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, रिलीज करें, ट्रस्ट करें चीज़ों पे, एक्सेप्ट करें जो भी हो रहा है और उसको लेट गो करने की कोशिश करें, उसको भगवान के ऊपर छोड़ देने की कोशिश करें। और ऐसा सोचें कि जो हो रहा है अब वो हो रहा है, उसके अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं उसके अंदर कुछ ज़्यादा टिकटिकबाजी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। अगर आप लोगों ने 999 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि बैलेंस फाइंड कीजिए, अपने लिए जिए, अपने लिए जियो और जितना हो सके उतना लोगों के काम आओ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है तो उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स वापस से रोटेट नहीं करनी है, ठीक है। अगर कोई आपको सामने से बंदा 10% दे रहा है तो उसको भी आपको 10 ही देना है। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। एंड आई गिव यू सम पॉजिटिव प्रेयर्स इन द कमेंट सेक्शन। आप उसे करना स्टार्ट कर दें, कैसे करनी है, क्या करनी है, सब मैंने उसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। बट स्टार्ट करो। सी, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए प्रेयर्स ला सकती हूँ, आप लोगों को बता सकती हूँ, रेमेडीज़ बता सकती हूँ, बट करना आपको है। उसी तरीके से जैसे कि एक माँ खाना परोस देती है, बट खाना हमें ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम चिड़िया के बच्चे हैं कि माँ चबा के दे देगी ऐसा तो है नहीं। सो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें, खुद से प्यार करें एंड स्कैम से ज़रूर बच के रहिएगा। मेरा 111 टैरेट नाम का सिर्फ एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिससे मैं कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजती हूँ। अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट आ रही है उस चीज़ से लगातार, तो प्लीज़ समझ जाइएगा कि वो बंदा कोई फ्रॉड है, क्योंकि ये ट्राई एंड टेस्टेड है। कल भी किसी के 2500 रुपये उस बंदे ने या बंदी ने जो भी है लूट लिए, और मेरे नाम से वो फ्रॉड कर रही है। भगवान तो खैर देख ही रहे हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। अपने आप से प्यार करें, खुद को आगे बढ़ाएं, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। सो जितना हो सके उतना हैप्पीनेस की एनर्जी में रहिए और वो सारी रेमेडीज़ कीजिए जो मैंने कमेंट में डाली हुई हैं। अगर आप लोगों को आपका पास्ट लाइफ स्प्रेड या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम या फिर ऑन आपका क्या बोलते हैं मेल आईडी पे, ठीक है। तो खुद से प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।